आप सभी को सुप्रभात। मैं कुमार हिमांशु आप सभी दर्शकों, अभिभावकों एवं छात्र छात्राओं को अपने इस YouTube चैनल स्टडी टिट की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आप सभी के समक्ष हिंदी लेकर आया हूं, जो कि कक्षा 8 का है, यानी क्लास 8 है, यानी कक्षा 8 है। और किताब हम लोग का है गुंजन हिंदी पाठमाला, ठीक है। और पाठमाला में हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 को ख़त्म किए थे, यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को हम लोग ख़त्म किए थे। अब हम लोग का लेसन 4 यानी पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग को अपना पढ़ना है जीवन का लक्ष्य। जीवन का लक्ष्य क्या होता है, इसी के बारे में इसके शीर्षक है जीवन का लक्ष्य, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पाठ को देखते हैं। इस कहानी को देखने से पहले मैं आपके बुक से अवगत कराता हूँ। यही आपका बुक है और इसी बुक से यह पढ़ाई करवाई जा रही है। देखिए, चला जाए। तो जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पाठ में जीवन के लक्ष्य पर यह प्रकाश डाला गया है, यानी फोकस किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचियाँ और योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है। मतलब हर एक व्यक्ति की जो रुचि होती है और योग्यता होती है वो अलग अलग तरह की होती है। कोई इंस्पेक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई चपरासी बनना चाहता है, मतलब अलग अलग हर लोग की होती है। उसे अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार ही अपने जीवन का लक्ष्य चुनना चाहिए। उसको अपनी योग्यता क्या है और रुचि क्या है, उसके अनुसार ही जीवन का लक्ष्य जो है, जिसको इंग्लिश में लक्ष्य को एम कहते हैं, तो उसी के अनुसार चुनना चाहिए। तथा उसकी ये प्राप्ति में आने वाली बाधाओं पर, यानी जो प्राप्ति के लिए जितना बाधा आएगी, जितना बिना आकर रोकेंगी, तो उस बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इस कहानी पर। सफलता यह शब्द सुनते ही तन मन में प्रसन्नता का संचार हो जाता है। प्रसन्नता का मतलब खुशी, संचार का मतलब होता है बहाव, है ना, आवागमन, है ना। तो ये सफलता, ये जो शब्द है, इस शब्द को सुनते ही तन मन में खुशी हो उठता है। वह चाहे ये बच्चा हो या बूढ़ा हो, सबके चेहरे एक समान खिल उठते हैं। जो सबके चेहरे हैं वो एक समान खिल उठते हैं। सफलता चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। सफलता स्वयं में खुशी, उत्साह तथा प्रेरणा का संगम है। मतलब प्रेरणा का संगम है। संगम का मतलब होता है मिलन, है ना। जो सफलता होता है वो खुशी का, उत्साह का, प्रेम का, है ना, ये सब मिलन है ना। सफलता पाने के लिए किसी विशेष प्रयत्न से अधिक आवश्यकता है कि यह तय करने की कि आखिर हम किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। मतलब सफलता पाने के लिए वो हम सोचेंगे ना कि हम किस क्षेत्र के लायक हैं, ठीक है, और किस क्षेत्र में हम सफल हो जाएंगे। कमजोर से कमजोर प्राणी भी अपनी शक्तियों को एक लक्ष्य पर केंद्रित करके का मतलब होता है केंद्र पर स्थित, मतलब उस पर ध्यान लगा के, उस चीज़ पे ध्यान लगा के केंद्रित करके उपलब्धि प्राप्त कर सकता है कि मेरी क्षमता कितनी है, मेरी शक्ति कितनी है, हम किस चीज़ में मुकाम पा सकते हैं, ठीक है। बालक अर्जुन का लक्ष्य भेदन मशहूर है। लक्ष्य भेदन का मतलब हुआ है लक्ष्य भेदना, निशाना लगाना, यानी उस लक्ष्य को भेद डालना, उस लक्ष्य को पा लेना सफलता से, है ना। तो बालक अर्जुन का लक्ष्य भेदन मशहूर है। उन्होंने पेड़ पर रखी लकड़ी की चिड़िया की एक आंख को लक्ष्य मानकर धनुष से बाण छोड़े। यानी उन्होंने पेड़ पर लकड़ी की चिड़िया को रखकर, है ना, और अपने धनुष से उसके आंख को छेद डाले थे। मतलब उनके निशाना पर इतना
उनको वो पकड़, ठीक है, लक्ष्य मानकर धनुष से बाण छोड़े, निरंतर टपकने वाले झरने की बूंदें भी शिलाओं का सीना चीर देती हैं। सब शक्तियों को एक ओर लगाने से सफलता स्वयं ही चरण चूमते लगती है। मतलब सब शक्तियों को जितना मेरे अंदर क्षमता है, जितना शक्ति है, उस सब शक्ति को एक ओर लगा देने से जो सफलता है स्वयं ही चरण चूमने लगती है। कल्पना कीजिए उस यात्री की जिसकी कोई मंजिल नहीं, रेलवे स्टेशन पर खड़ा वह यात्री और विभिन्न दिशाओं की ओर ले जाती असंख्य रेलगाड़ियां जो कि उसे रेगिस्तानों, कश्मीर की वादियों, सागर की उठती गिरती लहरों, असम की हरी भरी पहाड़ियों, पंजाब के लहलहाते खेतों, गंगा यमुना के तटों और न जाने कहां तक ले जा सकती है। परंतु क्या एक ही समय वह सब जगह ये जा सकता है? जाने के लिए उसे एक मंजिल चुननी होगी। मतलब एक जो ट्रेन है वो सब कुछ पार करते हुए नदी घाटी तालाब, रास्ता, पहाड़, सब कुछ को पार करते हुए अपना अंतिम दूरी तक जाता है एक ट्रेन, है ना। जाने के लिए उसे एक मंजिल चुननी होगी। इसके अभाव में तो यात्री वहाँ खड़ा वेट करता रहेगा, इंतजार करता रहेगा, प्रतीक्षा करता रहेगा और समय बीत जाएगा, और समय जो है बीत जाएगा। जीवन की सफलता के लिए अपनी मंजिल का सही समय पर चुनाव अत्यंत आवश्यक है। जो जीवन में हम लोग को सफल होना है तो उस सफलता के लिए अपनी मंजिल का सही समय पर चुनाव करना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति की किसी खास काम में रुचि हुआ करती है। इस रुचि को पहचानने के लिए कभी कम तो कभी अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। कोई भी कदम उठाने से पूर्व विचार अवश्य करना चाहिए कि आखिर हम चाहते क्या हैं। कोई काम, कोई सफलता पाने से पहले उस चीज पर हम विचार करेंगे कि आखिर हम इसको ये क्यों पाना चाहते हैं, क्यों करेंगे, क्या फायदा होगा, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। जब तक लक्ष्य साधा नहीं जाएगा उसे पाना दुभर है का मतलब होता है कि कठिन है। यह लक्ष्य भी रुचि के अनुकूल ही होना चाहिए, और जो लक्ष्य होना चाहिए वह रुचि के अनुकूल ही, यानी इच्छा के अनुकूल ही होना चाहिए। हर कोई अपनी रुचि के क्षेत्र में ही अच्छा काम कर सकता है। जिसमें आदमी का इंटरेस्ट हो उसी में आदमी काम ये कर सकता है। कोई अच्छा लेखक हो सकता है या वक्ता, किसी की ये पेड़ पौधों में रुचि होती है तो किसी की अंतरिक्ष में विचरते असंख्य तारों में विचरते का मतलब होता है घूमते, ठीक है। कोई बड़ी बड़ी मशीनों को नियंत्रित करने में आनंद का अनुभव करता है, यानी बड़ी बड़ी मशीनों को कंट्रोल करने में अच्छा आनंद अनुभव करता है। तो कोई रंग और कुर्सी उठाकर चित्र बनाने में, कोई फिगर बनाने में आनंद फील करता है, उसको इस चीज में इंटरेस्ट है। अलग अलग ये प्रकार कामों में अलग अलग इंटरेस्ट होता है, रुचि होता है। अपने भीतर के व्यक्ति को पहचानना आवश्यक है। विश्व के सभी महान व्यक्तियों ने अपने अपने विशिष्ट गुणों को पहचाना और निखारा, तभी सफलता या समृद्धि ने उसके कदम चूमे। जीवन में सफलता पाने के लिए उसमें पूरी तरह डूब जाना जरूरी है। जीवन में सफलता पाने के लिए हम लोग को हर तरह से डूब जाना जरूरी है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे किस तरह कर रहे हैं।
दूसरे का मुंह ताकने वाले कभी सफल नहीं होते। एक सच यह भी है कि अवसर आपको नहीं तलाशता। जो अवसर होता है वो आपको तलाशता नहीं है, वो खुद बीत जाता है, ठीक है, आकर और चला जाएगा। वो आपका इंतजार नहीं करेगा। आपको सही अवसर का तलाश करनी पड़ती है। प्रकृति हमें काम में जुटे रहने की प्रेरणा देती है, यानी सीख देती है। बहती हवा, उगता डूबता सूरज, बहती नदियाँ, गिरते झरने मनुष्य को सदैव आगे बढ़ते रहने का संदेश देते हैं। इन्हीं की तरह जो जुटा रहता है, सफलता उसी के चरण चूमती है। लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें अपने योग्यताओं पर भी विचार करना चाहिए। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। हर पदार्थ का अलग रूप, रंग है, गुण है, तो हमें वही करना चाहिए हम अच्छी तरह कर सकते हैं। जिसमें हम लोग का रुचि हो, जिसमें हम लोग का इंटरेस्ट हो, हम लोग को उसी क्षेत्र में काम करना चाहिए, ठीक है। कोई कवि बन सकता है, कोई अभिनेता, कोई वैज्ञानिक, तो कोई खिलाड़ी। किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। जो किसी की तुलना है किसी से नहीं की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचियां एवं योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग होती है। संसार की जो व्यक्ति अपना जीवन लक्ष्य मानवता को आधार बनाकर चुनते हैं वे महान कहलाते हैं। वे आदमी महान कहलाते हैं। कौन आदमी? जो आदमी जो व्यक्ति अपना जीवन लक्ष्य मानवता के आधार पर, यानी सच्चाई से, मानवता से आधार बनाकर चुनते हैं अपने लक्ष्य पर और निरंतर करते जाते हैं, वही महान बनते हैं और महान कहलाते हैं। उनके विचार और काम समय की सीमा पार कर अमर हो जाते हैं। वे अन्यों के लिए ये प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। प्रेरणा के स्रोत का मतलब होता है वो उनसे दूसरा कोई सीख लेता है और सीख ले सकता है कि उनको सफलता कैसे मिली, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति दृढ़ का मतलब होता है अडिग होना, मतलब जो डिगे नहीं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। उनके चरित्र की आभा उनके व्यक्तित्व में झलकती है। जो दूसरे की सलाह पर अपनी निश्चित दिशा त्याग देता है, जो दूसरे की सलाह पर अपना दिशा जो है, जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है तो उस काम को त्याग देता है, जो क्षण में विचार बदलता है, ऐसा व्यक्ति संसार में कोई महान कार्य नहीं कर पाता। ऐसा जो व्यक्ति है वो संसार में कोई महान कार्य नहीं ये कर सकता और उसको सफलता नहीं मिलती, ठीक है। हल्के हवा के झोंके भी जिस वृक्ष को गिरा दे वह किसी को फल फूल क्या देगा? फल फूल क्या देगा? बड़ी बड़ी आंधियों के झेलने का साहस रखने वाले वृक्ष ही दूसरों की भूख दूर करते हैं, किसी का आश्रय स्थल बनते हैं। आश्रय स्थल का मतलब होता है, आश्रय का मतलब होता है सहारा। क्या होता है? सहारा अर्थात आश्रय, ठीक है। आश्रय स्थल बनते हैं जो दूसरे का सहारा बनता है। जो व्यक्ति दूरदर्शी है का मतलब होता है दूर की सोच रखने वाला, दूर की सोच रखने वाला। जो व्यक्ति दूरदर्शी है, अपनी सूझबूझ से आने वाली परिस्थितियों पर सोच विचार कर कदम उठाता है उसे बड़ी से बड़ी बाधा भी नहीं हिला पाती। मतलब जो व्यक्ति अपने समझबूझ से काम करता है उसको कोई भी बाधा आए उसको ठेस नहीं पहुंचा सकती। वह हिम्मत नहीं हारता और हर दिशा में सफलता पाता है, और जो है हर दिशा में सफलता पाता है। लक्ष्य सिद्धि का मुख्य आधार परिश्रम है। लक्ष्य के सिद्धि के लिए मुख्य आधार एक ही चीज है,
सच्चाई से परिश्रम करना यानी मेहनत करना। संकल्प का मतलब होता है कि इरादा, निश्चय, है ना, प्रण। ठीक है, संकल्प दृढ़ हो तो क्या नहीं हो सकता। मतलब जिस चीज का ये संकल्प ले लिए कि हम 8 घंटा पढ़ेंगे तो वो काम क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो वो क्या नहीं हो सकता। ताजमहल जैसी कलात्मक भव्य इमारत जब बन सकती है, चीन की सैकड़ों मील लंबी दीवार, मिस्र के महान पिरामिड मनुष्य के पक्के इरादे तथा मेहनत के ही परिणाम है। मतलब जो इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, जो ताजमहल बना हुआ है, और ये जो सैकड़ों मील लंबी ये दीवार बना हुआ है, आखिर कौन बना है? एक आदमी ही अपना बनाया होगा। ठीक है, तो उसका ये उससे सीख लेने योग्य है। हम लोग पक्के इरादे वाले धनी लोग ही एवरेस्ट की चोटी पर विजय पताका फहरा पाए। जो पक्के आदमी होते हैं, जो निश्चय करके ये कोई काम करते हैं, वही आदमी एवरेस्ट की चोटी पर विजय पताका फहरा देते हैं। अटलांटिक महासागर को लांघ पाए, ऐसे आदमी अटलांटिक महासागर को लांघ पाते हैं, चांद तक पहुंच सके और अंतरिक्ष के चक्कर लगा पाए। मेहनत की पूंजी हम सबके पास है। जो मेहनत करता है तो उसकी जो पूंजी है वो खुद हम लोग के पास उसकी ताकत है। ठीक है, उसका अधिकाधिक उपयोग कर हम अपने जीवन सफल बना सकते हैं। उसका उपयोग करके, उसका प्रयोग करके, ठीक है, हम अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। यदि श्रम पूर्वक पसीना बहाओगे तो सफलताएं मुस्कुरा कर गले लगाएंगी। यानी अपने मेहनत के बल पर यदि आप पसीना बहाइएगा, सोच विचार कर, किसी काम के अपना प्रति सोच विचार कर यदि पसीना बहाइएगा तो ये जो सफलताएं हैं वो मुस्कुरा कर गले लगाएंगी और आप सफलता के शिखर को छू सकेंगे। लक्ष्य ही मंजिल बन जाएगा। जो लक्ष्य है यही आपका मंजिल बन जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा। जीवन जो है सफल हो जाएगा। तो यह पाठ खत्म हुआ। तो इस पाठ से हमें यही सीख मिली कि हम लोग को अपने काम को निरंतर सोच विचार कर और संकल्प लेकर करना चाहिए। ठीक है, तब हम लोग सफलता की ऊंचाइयों को छू सकेंगे। और कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो चांद पर कोई आदमी पहुंच गया है या जहाज चल रहा है, जो एरोप्लेन है, हवाई जहाज, तो उसको क्या जानवर चलाता है, बकरी चलाती है, कुत्ता चलाता है कि हम ही लोग जैसे आदमी चलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को अपने काम के एकदम प्रति दृढ़ संकल्प लेना होगा और अपने काम में लग जाना होगा। ठीक है, तो यही चीज हम लोग को इस पाठ में बताया गया है। जीवन का लक्ष्य जो शीर्षक है, जब पाठ हम लोग का इस तरह खत्म हुआ, अब हम लोग का जो क्वेश्चन आंसर है, यह क्वेश्चन आंसर आपके तक PDF के माध्यम से पहुंच जाएगा और ये खाली स्थान को भरना है तो इसको आप लोग भरिएगा। ठीक है, धन्यवाद।